अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं तनवीर हसन। इस वक्त इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है कि कल शंघाई तावन तंजीम का जो 2 रोज़ा इजलास है वो शुरू होने जा रहा है और इस हवाले से जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ रास्ते हैं वो भी बंद किए गए हैं और रावलपिंडी में जो मार्केट्स हैं वो भी बंद करने का ऐलान किया गया है। और सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है। और इसके अलावा ये है कि जनाब सियासी जो कशीदगी की अगर बात हम करें तो उसमें भी जनाब कोई कमी नहीं आ रही। और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मैच है वो कल पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक पीटीआई ने जो है अपने एहतजाज की कॉल जो है वो वापस नहीं ली। और पीटीआई की जानिब से ये शर्त रखी गई है कि अगर वो बानी पीटीआई से मुलाकात हुकूमत करवा दे तो एहतजाज की कॉल वापस ली जा सकती है। लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन इस वक्त बहुत से राब्ते हो रहे हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। इसमें यह है कि मौलाना फजल रहमान ने भी असद कैसर साहब से टेलीफोनिक रब्ता किया है और उसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की है मौलाना साहब ने कि आप एहतजाज की कॉल जो है वो अभी मौखर कर दें। यानी आप ये देखें कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो चूँकि इस वक्त पीटीआई के साथ हैं, अपोजिशन में हैं और बहुत सारी बातों में इत्तफाक़ राय है और वो साथ चल रहे हैं। इसमें आइनी तरमीम का भी मामला है और ये भी कहा गया है कि हम आइंदा असम्बली में जो है इकट्ठे चलेंगे। तो इस सूरत हाल में जब मौलाना साहब ने ये कहा है कि आप एहतजाज को मौखर कर दें, तो मेरे ख्याल में ये पीटीआई जो है उसको ज़ाहिर है कि इसको वज़न देना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो मौलाना साहब की बात को तस्लीम नहीं करते पीटीआई वाले, तो फिर ज़ाहिर है कि मौलाना साहब जो है वो भी सोचेंगे कि इन्होंने मेरी बात को नहीं माना था। तो इसमें अब ये मैं को वसूख से नहीं कह सकता कि मौलाना साहब ने क्यों कहा है कि एहतजाज मौखर कर दिया जाए। क्या उनको हुकूमत की जानिब से ये कहा गया है कि आप पीटीआई वालों को मनाएं, उनको थोड़ा सा समझाएं और कि वो एहतजाज की जो तारीख है उसको आगे लेकर जाएं, या उन्होंने खुद ही कह दिया। लेकिन मुझे ये, जहाँ तक मेरा गुमान है, मुझे ये लगता है कि उन्हें हुकूमत की जानिब से ही कहा गया होगा कि आप जो है ये एहतजाज मौखर करवा दें, क्योंकि एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है। और ज़ाहिर है कि इस वक्त 200 से ज़ायद जो पूरी दुनिया के जो इस यानी मेंबर इसके हैं एससीओ के, वो नुमाइंदगान और वफूद जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अब जो है देखना ये है कि पीटीआई जो है वो आगे क्या करती है, क्योंकि अभी जो है यानी आज 14 अक्टूबर है और कल 15 अक्टूबर है। तो यूँ समझें कि बस 48 घंटे ही रह गए हैं और इस दौरान में जो है वो ही फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। तो ये अभी तक तो जो पीटीआई के लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जनाब हमने एहतजाज करना है और हमने एहतजाज की कॉल जो है वापस नहीं लेनी और हम बिल्कुल जो है वो डटे हुए हैं। और उधर से जनाब, उधर से अगर बात करें तो जो हुकूमती वज़रा हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, अपना अता तारड़ साहब भी इसमें शामिल हैं और इसमें आज़मा बुखारी हैं और इसमें आज़मज़ीर तारड़ हैं, ख्वाजा आसिफ हैं। तो ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि जनाब हम और हाँ, एक नाम मैं इसमें भूल गया था, तलाल चौधरी साहब भी इसमें इन ये जो ज़्यादा बढ़ चढ़ के बातें करते हैं हुकूमत की जानिब से, तो ये कहते हैं कि जनाब बात ये है कि हम जो है बिल्कुल किसी भी बात पे जो है वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। अगर आपने एहतजाज को मौखर करना है तो उसके लिए कोई पेशगी शर्त जो है वो आप लोग ना रखें, ना ही हम मानेंगे। और हुकूमत भी ज़ाहिर है कि वो अब उसके लिए भी एक मसला है कि अगर वो फ़र्ज़ करें कि ये फ़ौरी तौर पे पीटीआई का मुतालबा तस्लीम कर ले हुकूमत, तो हुकूमत समझें कि वो उसके घुटने टेकने वाली बात है, वो घुटने टेक दे। और पीटीआई जो है ज़ाहिर है कि उसकी फिर जो सियासी पोजीशन है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और उसके लोग भी यही कहेंगे कि जनाब हमने हुकूमत को बिलाखिर जो है कायल कर लिया और हमारी ये जो एहतजाज की कॉल थी जो कि एक टूल के तौर पे वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो मान ले। तो वो सूरत हाल मेरे ख्याल में हुकूमत नहीं चाहेगी कि इस तरह की सूरत हाल बने कि वो लेट डाउन और पीटीआई वाले जो है उनको जो है वो पॉइंट स्कोरिंग का मिल जाए मौका। तो अब देखना ये है कि सूरत हाल क्या बनती है। सिक्योरिटी जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपसे इस्लामाबाद से ही मुखातिब हूँ, वफाकी दारुल हुकूमत से।
तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो मेरी खुद की आंखों देखी है कि हर जगह जो है वो पिकेट्स हैं और जगह चेकिंग, और उसके अलावा ये एक्सपोर्ट ही हाई अलर्ट है। और डी चौक की तरफ तो जाहिर है कि बहुत ज़्यादा वो अलर्ट है सिक्योरिटी। तो इस सूरत हाल में पीटीआई जो है वो कैसे डी चौक पे पहुंचेगी? पिछली दफ़ा भी डी चौक पे कारकुन ही पहुंचे थे, अली अमीन गड्ढापुर साहब तो वहाँ पहुंच नहीं सके थे और गायब हो गए थे। तो अब ये देखना है कि वो किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं और किस तरह से जो है वो डी चौक पे पहुंचते हैं। ये तो फिर कल का दिन ही बताएगा, और कल ही मैं इस पर तबसरा करने की पोजीशन में हूँगा। तो अभी तक जो कुछ चीज़ें मेरे सामने थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। और यही है, यानी इसमें अल्टीमेट बात यह है कि इस वक्त डेडलॉक है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान। वो भी एहतजाज पे डटे हुए हैं और हुकूमत जो है वो एहतजाज रोकने पे डटी हुई है, और वो कहते हैं कि हम हर सूरत में रोकेंगे, और रियासत जो है वो पूरा अपना जोर लगाएगी। तो अब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला, मेरी वीडियो को गौर से देखा। आपसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें मेरी वीडियो को अगर पसंद आई हो तो, और इस पे जो है कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई और मुझे आपका फीडबैक भी मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।